दोस्तों, अगर आप पूरे घर की वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारे घर का नक्शा है और इस नक्शे के मुताबिक हम वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम रूम्स और हॉल का सेंटर लेकर उनमें फैन बॉक्स इंस्टॉल करेंगे। फिर हम होल्डर्स वाली डब्बियों को लगाकर वहाँ पे पाइप्स के जरिए उनको फैन बॉक्स से मिला देंगे। दोस्तों, हॉल और दोनों रूम्स में हमने इसका सेंटर लेकर फैन बॉक्स इंस्टॉल कर दिए हैं। फिर दीवार से मुनासिब फासले पर हम होल्डर्स के भी पॉइंट्स को रखेंगे और इनको पाइप्स के जरिए फैन बॉक्स से हमने मिला दिया है। लेंटर डाल जाने के बाद फिर हम सबसे पहले वायर्स को डालेंगे। हमारे रूम्स में जितने भी होल्डर्स होंगे तो सबसे पहले हम उनको न्यूट्रल का पॉइंट देंगे, तो सारे होल्डर्स में एक एक न्यूट्रल की वायर आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट कंट्रोल का होगा, वो वाली वायर हम बोर्ड्स के बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। होल्डर के दोनों पॉइंट्स के साथ वायर्स को लगा के हम बोर्ड में ले आए हैं। एक न्यूट्रल है और एक हमारा कंट्रोल। दोनों रूम्स के फैन बॉक्सेस को आपस में मिला देंगे और यहाँ से न्यूट्रल और फेज वाली वायर हम एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाएंगे। वॉशरूम कॉमन है और इसके 2 दरवाजे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 वे बटन लगाया है। हॉल में भी हमने फैन बॉक्स को इंस्टॉल किया है। टॉप राइट कॉर्नर पे हमारा किचन है, तो वहाँ पे भी हमने 2 बल्ब्स लगाए हुए हैं। उसके साथ ही हमारा गैराज है, जहाँ पे हमने एक होल्डर लगाया हुआ है, एक बेल लगाई है और गैराज में ही हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स या बॉक्स लगाया हुआ है, जहाँ पे हम ब्रेकर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, इस सर्किट में जितने भी पॉइंट्स करंट को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि होल्डर्स हैं और सॉकेट्स हैं, यहाँ पे हर एक रूम के इन सब पॉइंट्स के न्यूट्रल को कनेक्ट करके एक वायर हम निकालेंगे। इन चारों पॉइंट्स को हमने एक एक न्यूट्रल देके तो इसको एक वायर बना के बोर्ड में ले आया और दोनों सॉकेट्स को भी हमने न्यूट्रल दिया। और फिर दूसरे पॉइंट जो था होल्डर का, वो कंट्रोल वाला था, वो लाके बटन के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया। और ये जो दोनों फैन बॉक्सेस आपस में इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे रूम वाले फैन बॉक्स से हमने न्यूट्रल और वायर को जो मेन से हमारी आ रही थी, वो हमने ला के बटन्स के नीचे वाले पॉइंट्स को कॉमन करके हमने वहाँ पे फेज लगा दिया। और जो न्यूट्रल वाले पॉइंट्स हैं, जो वायर थी, एक वायर हमने बनाई हुई थी, उसको ब्रेकर से आने वाली न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। और इस रूम के फेज वाली वायर को हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हम ले जाएंगे और वहाँ एक पॉइंट वाले ब्रेकर के ऊपर वाले हिस्से में हम इसको फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा रूम ब्रेकर पे कंट्रोल हो जाएगा। जिस तरह हमने पहले रूम की वायरिंग की थी, तो सेम उसी तरह हम दूसरे रूम की भी वायरिंग करेंगे। जो न्यूट्रल्स वाले हमारे पॉइंट हैं, सबसे पहले उनको न्यूट्रल वायर देंगे और फैन बॉक्स के अंदर लाके हम उसको इकट्ठा कर देंगे और एक वायर जो हमारी ब्रेकर से आ रही है उसको हम उससे मिला देंगे। तो इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है हमारा होल्डर वाला, उसको हम कंट्रोल वाला पॉइंट कहते हैं और वो जाके हम बटन के ऊपर वाले पॉइंट में हम बोर्ड में दे देंगे और नीचे वाले पॉइंट्स को कॉमन करके हम वहाँ पे फेस की वायर लगा देंगे। हमारी सॉकेट्स भी करंट को इस्तेमाल करती हैं, तो हम उनको भी ऊपर वाले पॉइंट्स में हम न्यूट्रल वाला कनेक्शन देंगे और आपस में कॉमन कर देंगे। और दूसरे पॉइंट को अगर आपने सॉकेट को कंट्रोल करना है तो एक बटन के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दें, और अगर आपने सॉकेट को डायरेक्ट करना है तो आप नीचे वाले पॉइंट में फेज वाली वायर को लगा देंगे। हमारे दोनों रूम्स के न्यूट्रल और फेज वाली वायर जो है वो हॉल से होकर जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास इस पाइप में 3 वायर्स हैं। एक वायर न्यूट्रल है, एक फेज है और एक वायर से हम दोनों कमरों को कंट्रोल करेंगे, जो कि हमने ब्रेकर में लगानी है। और इस तार से दोनों कमरों को फेज वाली वायर जा रही थी, या फेज वाली वायर है, ये इसको हम ब्रेकर में ला के लगाएंगे। वॉशरूम के 2 दरवाजे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 वे बटन का इस्तेमाल किया है। तो 2 वे बटन के 3 पॉइंट्स होते हैं, तो हमने ऊपर वाले पॉइंट्स को ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया और तीसरे पॉइंट को तीसरे वाले पॉइंट से मिला दिया। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास बचते हैं। एक में जो नज़दीक वाला होगा होल्डर से, दूसरा पॉइंट जो कंट्रोल वाला है वो लेके हम उसमें लगा देंगे, और जो हमारा पहला 2 वे बटन है उसके दरमियान वाले में हम फेज का कनेक्शन देंगे। और न्यूट्रल वाला जो कनेक्शन होगा वो डायरेक्टली वायर जो हमारी आ रही है वो आके होल्डर में लगेगी। फिर हाल में जो फेज वाली वायर है वो लाके हम एक पॉइंट वाले ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट में हम लगा देंगे, तो हाल भी इससे कंट्रोल हो जाए। हमारे किचन में 2 बल्ब होल्डर्स लगे हुए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले हम न्यूट्रल वायर देंगे और दूसरा बटन जो हमारा दूसरा पॉइंट कंट्रोल वाला है, तो कंट्रोल की वायर लाकर हम बटन्स के ऊपर वाले पॉइंट्स में लगा देंगे और नीचे वाले पॉइंट्स में हम फेज दे देंगे। इस तरह यहाँ से भी 2 वायर्स आ जाएंगी, एक फेज वाली और एक न्यूट्रल। और बल्ब से ही हम एक न्यूट्रल वाली वायर हम अपनी बेल को भी दे देंगे, जो हमारे गराज में लगी हुई है। और फिर साथ जो हमारा बटन है उसको हम उसका कंट्रोल दे देंगे बेल का, तो नीचे वाले बटन के पॉइंट में हम फेज वाली वायर लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा गराज को जो फेज वायर देंगे वो ला के हम यहाँ पे एक पॉइंट वाले ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट में हम यहाँ पे लगा। दोस्तों, हमारे रूम्स और हमारे गराज किचन से जितनी भी न्यूट्रल्स आ रही थी, तो हमने उन सबको इकट्ठा करके इसको एक वायर बना दिया है। तो सारी वायर्स को इकट्ठा करके हमने एक वायर लगा कर, जो हमारा 2 पॉइंट्स वाला ब्रेकर होता है, 2 पोल ब्रेकर, उसके एक पॉइंट में हमने लगा देनी है। और जो 4 पॉइंट्स वाला हमारा ब्रेकर है उसके नीचे हम एनर्जी मीटर से आने वाली वायर्स को लगाएंगे, तो एक न्यूट्रल और एक फेज हम यहाँ पे लगा देंगे। तो सेम इसी तरह हम ऊपर से न्यूट्रल को लेंगे और एक ऊपर से हम फेज वाली वायर को लाकर जो हमारे उसमें लगाकर उसके नीचे वाले पॉइंट्स को कॉमन कर देंगे। तो तीनों ब्रेकर्स के नीचे से हम एक से वायर निकालकर दूसरे में लगा देंगे, या एक कंघी मिलती है जो जिसकी मदद से हम इनको कॉमन कर सकते हैं। अगर ब्रेकर कंघी नहीं है तो आप एक ब्रेकर से पॉइंट को लेकर दूसरे ब्रेकर में आप लगा सकते हैं। आए आप इस सर्किट को सीरीज सर्किट से लगाकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रेकर्स को ऑन किया है, तो पहले वाले रूम में देखते हैं, तो ये देखें हमारी लाइट्स ऑन हो रही हैं। दूसरे रूम्स को चेक करते हैं, तो दूसरे रूम में भी हमारी सारी लाइट्स ऑन हो रही हैं। अब ये हमारा वॉशरूम वाला है, तो ये 2 वे बटन लगे हुए हैं, तो ये भी एक बल्ब 2 बटन से कंट्रोल हो रहा है। अभी अपने हाल को चेक करते हैं, तो इसकी वायरिंग भी चल रही है। ये हमारे किचन के भी बल्ब्स ऑन हो रहे हैं।
ये हमारे गैराज का भी और ये हमारी बल्ब भी जो है ना वो चल रही है। अभी ये देखें, हमने किचन का ब्रेकर ऑफ़ किया, ये हमने हॉल का ब्रेकर ऑफ़ किया और ये हमने दोनों रूम्स का ब्रेकर हमने इसको एक ब्रेकर पे कंट्रोल किया हुआ था। तो ये देखें सारे के सारा घर की जो वायरिंग है वो इन ब्रेकर्स के ऊपर भी कंट्रोल हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने पूरे घर की वायरिंग कर सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके साथ प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो जिनसे प्रैक्टिकल्स को देखकर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। इन वीडियोस को भी देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें।